का 35वां दिन आज रूस के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के माइक्लोव में रूस ने रॉकेट से किया हमला। हमले में 3 लोगों की हुई मौत। माइक्लोव के प्रशासनिक मुख्यालय की बिल्डिंग पर रूस ने किया हमला। रॉकेट अटैक के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हुआ। माइक्लोव में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह। रशियन हमले में बिल्डिंग के बीच का हिस्सा हुआ ध्वस्त। डोनबास के अलगाववादी बलों का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। बेलगोरेड में गोला बारूद डिपो में जोरदार धमाका। दूर तक उठती दिखाई दी आग की लपटें। रूस के बुरियातिया में रूसी एयरफोर्स ने दिखाया अपना दम। सामने आया एयरफोर्स टैंकर्स की फायरिंग का वीडियो। कीव में रूसी सेना का फील्ड अस्पताल। हर दिन घायल सैनिकों का इलाज कर रहे हैं आर्मी डॉक्टर्स। यूक्रेन के क्लेबन शहर में कैलिवर मिसाइल से अटैक। हमले में तबाह हुआ एक तेल डिपो। मीलों दूर से देखा जा सकता है हमले का असर। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने उड़ाया रूसी टैंक। रूस के हमलों के बीच यूक्रेनी सेना का बड़ा पलटवार। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंकों पर हमला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आई खार्किव की तस्वीरें। रूसी हमले में तबाह हुआ शहर। हर तरफ पसरा है सन्नाटा। रूसी हमले के बीच खार्किव में हर तरफ फैला है मलबा। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर चलाया सफाई अभियान। युद्ध के बीच रशियन सेना ने खार्किव और सूमी इलाके में लोगों की मदद की। रूसी सेना ने यूक्रेन की जनता के लिए 20 टन राहत सामग्री दी। यूक्रेनी सेना ने रशियन काफिले पर किया हमला। एक के बाद एक हमले में रशियन सेना को भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन की सेनाओं में घमासान जारी। यूक्रेनियन सेना भी दे रही है जोरदार टक्कर। रूस के टैंक पर यूक्रेन के सैनिकों ने किया कब्जा। यूक्रेन में जारी है रूसी सेना की बमबारी। रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन पर लगातार कर रहे हैं अटैक। आसमान से हो रहे हैं हमले में पूरा शहर तबाह। मारिउपोल में रूस की सेना के अटैक के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। रिहायशी इलाकों पर भी हमला। कई इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान। दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर में छिपे पुतिन। यूराल के पहाड़ों पर बना पुतिन का परमाणु बंकर। एटम बम भी झेल सकता है पुतिन का परमाणु बंकर। पुतिन की सीक्रेट लोकेशन ट्रेस करने के बाद बड़ा दावा। रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को 3 घंटे तक चली वार्ता। दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर हुई चर्चा। रूसी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख का बयान। अगर रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच शांति समझौते पर बनी सहमति तो पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात संभव। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अपील की। 9 देशों से सुरक्षा की गारंटी मांगी। रूस यूक्रेन में क्रीमिया और डोनबास पर मतभेद। क्रीमिया और डोनबास को लेकर रूस अड़ा। यूक्रेन को वापस करने के मूड में नहीं है रूस यूक्रेन वार्ता के बाद यूक्रेन का बड़ा बयान। कहा रूस के साथ फाइनल डील तक पहुंचने के लिए शांति बहाल करना पहली शर्त। रूस यूक्रेन बातचीत के बाद रूस का बड़ा फैसला। कीव चेर्निहिव में सैन्य गतिविधि कम करेगा रूस। नेटो ने अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की भेजा न्योता। 6 और 7 अप्रैल को ब्रसेल्स में आयोजित होगा शिखर सम्मेलन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर निशाना। अमेरिका को अब भी वार्ता में रूस की गंभीरता को लेकर संदेह। जेलेंस्की ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से की बातचीत। रूसी हमलों को लेकर की चर्चा। डेनमार्क की संसद में जेलेंस्की का दावा। कहा माइक्लोव के रीजनल हेडक्वार्टर में रूस का हमला। धमाके में मारे गए 7 नागरिक। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। यूक्रेन में पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई को बताया गैर जिम्मेदार। रोमन अब्रामोविच को जहर दिए जाने के आरोप में रूस का इनकार। कहा ऐसी खबरें इंफॉर्मेशन वॉर का है हिस्सा। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे शरणार्थी की मदद करेगी मैरी एपनर। दवाएं और जरूरी सामान लेकर न्यूयॉर्क से पोलैंड के लिए हुई रवाना। इजराइल के तेल अवीव में फायरिंग में 5 की मौत। बंदूकधारी ने 2 जगहों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग की तीसरी वारदात से दहला इजराइल। इजराइल में 2 दिन पहले भी हो चुकी है ऐसी वारदात। हमले से इजराइल में हिंसा होने की जताई गई आशंका। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी बहस। इमरान खान ने अपनी पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने को कहा। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इमरान खान की पार्टी का दावा। MQMP इमरान खान के साथ MQMP जल्द ही करेगी इसकी घोषणा। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान की कोशिशें तेज। सहयोगी पार्टी MQMP को भी एक मंत्रालय देने को हुए राजी। परवेज इलाही को सीएम बनाने से नाराज हुई थी पार्टी। पाकिस्तान में सियासी उठापटक। बलूचिस्तान में निर्दलीय सांसद मोहम्मद
असलम भुचानी ने आसिफ अली जरदारी से की मुलाकात। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर की चर्चा। बलूचिस्तान से निर्दलीय सदस्य मोहम्मद असलम भुचानी का ऐलान, वोटिंग में देंगे विपक्ष का साथ। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान को दिया था समर्थन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी PMLN के अध्यक्ष नवाज शरीफ से नाराज। पंजाब CM के नाम को लेकर है नाराजगी। अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का बयान। कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च से शुरू होगी चर्चा। 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। पाकिस्तान में चल रही है सियासी उठापटक के बीच शेख रशीद का बड़ा बयान। कहा, हज के बाद मुल्क में होना चाहिए आम चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के मुखिया चौधरी सुजात हुसैन ने दी सफाई। कहा, पार्टी में नहीं है कोई टूट, सब एक साथ। पाकिस्तानी विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का दावा, इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी पाकिस्तान सरकार के संकट टालने के लिए कर रही है काला जादू। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर किया तंज। कहा, क्या मुल्क में महंगाई और गरीबी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा? पाकिस्तान के PM इमरान खान को शहबाज शरीफ की नसीहत। कहा, नवाज शरीफ से सीखें देशभक्ति। इमरान खान के सत्ता से जाने की उल्टी गिनती शुरू। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी आसिम नाजिर ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का चीनी दौरा। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा। यूपी के सभी मंत्रियों को 100 दिनों का दिया गया टारगेट। 100 दिन के भीतर CM के सामने मंत्रियों को पेश करना होगा विकास का खाका। फोन पर ही CM योगी ने महिला को दिया इंसाफ। मेरठ की महिला ने CM को किया था फोन। नियुक्ति पत्र के बाद भी नहीं मिल रही थी ज्वाइनिंग। महिला को मेरठ का कॉलेज किया गया आवंटन। अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह कराने की कोशिश कराएगी राजभर। लखनऊ में आज शिवपाल से मिल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे में बढ़ी तल्खी। सहयोगी दलों की बैठक में भी नहीं पहुंचे शिवपाल यादव। SP कार्यालय में अखिलेश यादव ने बुलाई थी बैठक। MLC चुनाव में पार्टी का विरोध करने वालों पर सपा की बड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने पूर्व MLC कैलाश सिंह समेत 4 को पार्टी से किया निष्कासित। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में डॉक्टर अलका राय और उसके भाई शीशनाथ राय को कोर्ट में किया गया पेश। 30 दिनों के लिए जेल भेजे गए भाई बहन। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत। चुनाव के वक्त अधिकारियों को धमकाने वाले बयान के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बाबर हत्याकांड में बाबर के परिजनों को दी गई 2 लाख रुपए की सहायता। बाबर की पत्नी फातिमा के खाते में ट्रांसफर किए गए 2 लाख रुपए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने वाले मांग याचिका पर होगी सुनवाई। यूपी के बंदायूं में हत्या के आरोपी शख्स की 80 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। बैंडबाजी के साथ प्रशासनिक अधिकारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। यूपी के औरैया में इनामी बदमाशों का सरेंडर। बदमाशों ने थाने में तख्ती लेकर सरेंडर किया। बदमाशों ने अपराध न करने की कसम खाई। यूपी के बरेली में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जमींदोज। 17 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया। यूपी के गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर दौरा बुलडोजर। लोनी इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बुलडोजर से अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यूपी के बागपत में दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। दुकानदार समेत 2 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के सरोजनी नगर में आग का तांडव। स्कूटर कंपनी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। प्लास्टिक में आग की वजह से इलाके में दिखा धुएं का गुब्बार। पाकुड़ के लखनपुर बहियार से 4 वर्षीय बच्ची का मिला शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। JDU नेता हत्या मामले में SSP का बड़ा बयान। परिजनों ने अब तक नहीं दर्ज कराई FIR। जमीन विवाद और नगर परिषद चुनाव मामले को लेकर की जा रही है जांच। जहानाबाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। घायल पिता को ग्रामीणों के सहयोग से आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटिहार के मनिहारी में 3 दिन बाद गंगा से निकाला गया ट्रक। NDRF की मदद से 2 ट्रकों को निकाला गया बाहर। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। मधुबनी में स्कूल वैन की चपेट में आने से 2.5 वर्षीय बच्ची की मौत। हरलाखी थाना के मोहनपुर गांव की घटना। बगहा में देखने को मिला आग का तांडव। आग लगने से कई घर जलकर हुए खाक। रामनगर के सोनखर की घटना। बेतिया में सड़क हादसे में एक शख्स की हुई मौत। घटना बेतिया महना मुख्य मार्ग की।
मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र स्थित एक घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे में एक महिला की मौत, 6 घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार एक युवक को मारी टक्कर, साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल, मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से छात्रा की मौत, अचानक पैर फिसलने से हुआ हादसा, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। छपरा के मशरक का एक युवक तमिलनाडु में समुद्र में डूबा, नहाने के दौरान डूबकर हुई मौत, युवक की खोजबीन जारी। बेगूसराय के नवाकोठी थाना क्षेत्र महेशवाड़ा गांव में सांप के काटने से महिला की मौत। सिवान में पैसों से भरा थैला छीनकर भाग रहे 2 नाबालिग चोर को लोगों ने पकड़ा। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 पिस्टल के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया। नवादा में ऑटो और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अरवल जिले फतेहपुर संडा महाविद्यालय के पास 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी। सहरसा के कोसी दियारा इलाके में अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। सीतामढ़ी में विकास संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार सामने आया। औरंगाबाद के सभी बैंकों में ताले लटके रहे। दुमका में ऑटो चालकों ने विधायक बसंत सोरेन से की मुलाकात। सुपौल में आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में हुए हमले के विरोध में नालंदा के कल्याण बिगहा गांव में लोगों ने चूल्हा नहीं जलाकर विरोध जताया। जमशेदपुर में जाम से लोग हुए परेशान। बिहार पुलिस में हो रहे डिजिटलीकरण को लेकर तैयारी शुरू की गई। अवैध नॉन बैंकिंग कंपनियों की अब खैर नहीं। शेखपुरा के कृषि कार्यालय में कृषि मेले का शुभारंभ किया गया। सासाराम के एक निजी हॉल में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी संतोष सिंह ने जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया। रांची के आसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में सुदेश महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने मुसाबनी में लाइब्रेरी भवन बनाने की आधारशिला रखी। रांची आसू केंद्रीय कार्यालय में छात्र संगठन के शपथ समारोह का आयोजन किया गया। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर गौरव वैष्णव ने अपना योगदान दिया। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से तेनुघाट डैम में नमामि गंगे महोत्सव हुआ संपन्न। सुपौल के स्टेडियम में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खो-खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पटना के एन कॉलेज में बुद्धिज्म पर सेमिनार आयोजित किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।